जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आप लोगों को पूज्य हरिहर बाबा की भक्ति और हनुमान चालीसा की और तथा संकीर्तन की शक्ति के प्राण दान मिलने का जिंदा सबूत लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस दास को वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। सज्जनों, मेरे जीवन में संकीर्तन के प्रचार प्रसार हेतु निष्दिन एक करने का संकल्प मन में उठ चुका था। बाबा की अनुकंपा से सुलक्षणा पत्नी का साथ मिलते हुए एक सुकन्या का जन्म हुआ जो 10 वर्ष की हो चुकी थी। कोई पुत्र न होने के कारण मेरे सभी परिवार की इच्छा थी कि पुत्र मांगा जाए। मैंने स्वामी जी से पूछा, क्या बाबा भगवान या महापुरुष से बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है? बाबा ने कहा, क्या कहते हो, अधिक मिलता है। उसी समय से मैंने संकल्प लिया कि अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा मन में विचार प्रविष्ट हो चुका ही था। तभी एक दिन मैं स्वामी जी के साथ लखनऊ के पास संडीला में ठहरा हुआ था। मेरे साथ राजपाल तथा उशनीदा के राजू ठाकुर थे, जिनके साथ मैं बैठा हुआ था। तभी राजपाल ने कहा, महाराज तिवारी के कोई लड़का नहीं है? स्वामी जी चौंक कर बोले, क्या पुत्र नहीं है? मैंने उत्तर दिया, नहीं, एक 11 वर्ष की बेटी है और महाराज कोई मन में गिलानी भी नहीं है। स्वामी जी बोले, चलो भगवान की जैसी इच्छा, कर्म करते रहना चाहिए। सज्जनों, ऐसा चमत्कार हुआ कि 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ था कि वो दिन आ ही गया था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख वाली कहावत सिद्ध हो गई थी। 23 नवंबर 2012 को पुत्र रत्न रघु तिवारी का जन्म हुआ। उत्सव मनाते हुए समय व्यतीत हो रहा था। तभी 1.5 वर्ष के बाद मेरे घर में परीक्षा स्वरूप विभीषिका का प्रवेश होता है। 27 दिसंबर 2014 की संध्या के सूर्य नारायण अपनी किरणों को समेटते हुए अपने छुपने वाले ही थे। तभी एक फोन आया बीएम हॉस्पिटल आगरा से और बोले कि सुभाष, मैं संतोष पांडे शांति नगर वाला तुम्हारा बहनोई बोल रहा हूं। आज मेरा वंश खत्म हो रहा है। तुम्हारे छोटू 3 दिन से आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर ने आज हाथ खड़ा कर दिया है और बोला है कि इसे अपने घर ले जाइए, चाहे अभी ले जाओ चाहे सुबह ले जाना। मैंने पूछा, क्या हुआ था? बोले, पीलिया बिगड़ा था, एटा से रेफर आगरा के लिए किया और आगरा ने भी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। आज डॉक्टर ने मना कर दिया है। क्या आज हमारी सहायता हरिहर बाबा हनुमान चालीसा संकीर्तन कोई भी नहीं करेगा? परिवारी जन तन मन धन से मैं स्वामी जी को समर्पित रहा हूं। संकीर्तन किया है और करवाया भी है। तब तक मेरी तहेरी बहन अनीता ने फोन को छीन लिया है और चीख चीख कर अश्रुधारा बहाते हुए दीवार से अपना सर मार दिया और वो बोली कि नहीं तो आज से कोई भगवान का कीर्तन करेगा, न कोई हरिहर बाबा को मानेगा। और मुझे भी गालियां देना शुरू कर दिया है कि तू भी हरिहर बाबा के पास नहीं जाएगा, अगर गया तो मैं तेरा सर फोड़ डालूंगी। ऐसा कह करके चीख चीख करके चिल्ला रही थी। मैंने फोन काट दिया और तुरंत ही फोन बलिया आश्रम के लिए मिलाया। स्वामी जी 7 से 8 बजे के समय में भक्तों को दर्शनार्थ बाहर रहते हैं। फोन पर मैंने बात की और कहा कि महाराज पांडे जी का इकलौता पुत्र है, आज अगर मर गया तो एटा का कीर्तन बंद हो जाएगा। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, आज इस बच्चे का प्राण दान मांगता हूं, आपको देना ही होगा। स्वामी जी बोले कि मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, लेकिन विश्वास किया जाए भगवान के ऊपर। और स्वामी जी ने कहा कि कीर्तन कराया जाए, भगवान पर विश्वास रखा जाए। मैंने पूछा, क्या डॉक्टर बदल दूं महाराज? स्वामी जी बोले कि नहीं, डॉक्टर तो ठीक है और वहीं इलाज कराया जाए। मैंने की तो फिर उपाय क्या करें?
तो बोले हनुमान चालीसा के पाठ शुरू कराओ और कीर्तन शुरू कराओ, जब तक अच्छी खबर ना मिले तब तक कीर्तन बंद नहीं करना है, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ऐसा कहते हुए मुझे भरोसा दिया और मैंने भी स्वामी जी की बात पर विश्वास करते हुए फोन मिलाकर पांडे जी को सांत्वना दी और कहा कि जितने लोग अस्पताल में हैं वो सब बैठ करके हनुमान चालीसा के पाठ शुरू कर दो और फोन कर दो घर पर भी, जो कीर्तन और हनुमान चालीसा के पाठ शुरू हो जाएं। जब तक अच्छी खबर ना आए तब तक बंद नहीं करना है। मैंने भी कुछ पाठ किए। एटा में संकीर्तन शुरू हुआ तथा पांडे जी के पैतृक गांव हाजीपुर बरना एटा में भी कीर्तन पाठ होने शुरू हो गए तथा प्रातः काल जब डॉक्टर सज्जनों हॉस्पिटल में जाकर के और उस बच्चे को देखा है और देख करके वापस हुआ तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बाबा की कुछ कृपा हो गई है, अब ये मरेगा नहीं, लेकिन इसका कोई अंग अवश्य चला जाएगा। मैंने कहा जैसे आंख, जुबान, हाथ, पैर आदि। ऐसा कहते हुए पांडे जी को सांत्वना दी है। पांडे जी ने आंखों में अश्रुधारा भरते हुए कहा कि डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, मुझे हनुमान जी और हरिहर बाबा पर पूर्ण विश्वास है, कुछ भी नहीं होगा। दवा चल रही थी, मुझे भी शुभ सूचना प्राप्त हो चुकी थी, मेरा हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया था। मेरे घर में विभीषिका किस तरह से तांडव नृत्य करते हुए प्रारंभ होती है। प्रातः काल मेरा नित्य क्रिया करने का समय चल रहा था, मैं पूजा में बैठा ही था, तब तक छोटा भाई संजीव तिवारी मेरे बेटे को अंदर से बाहर लेकर चीखता चिल्लाता रोता हुआ मेरे पास लाया है। मैंने बेटे के मुखारविंद को देखा तो आंख की पुतली सफेद हो गई थी, मुख से झाग गिर रहा था, नवज भी जवाब दे चुकी थी। मेरा संकल्प था कि पूजा में बोलता नहीं हूं, तो मैंने संकेत में उससे सकीट ले जाने के लिए कह दिया। करीब 1.5 घंटे की पूजा का समय पूरा कर रहा था। भगवान और हरिहर बाबा से प्रार्थना की कि आपने क्यों दिया था और क्यों इसे लेकर के अपनी हंसी कराना चाहते हो। मेरी इच्छा तो आपकी इच्छा में है, मैं बच्चे के पास तभी जाऊंगा जब आपकी पूजा पूरी कर लूंगा। खैर पूजा के तदोपरांत मैंने सुना कि सकीट मना कर दिया गया है। एटा में भी एक डॉक्टर ने मना किया, दूसरे ने जाकर के भर्ती कर लिया है। गांव वाले भी मेरे परिवार का साथ तन मन से दे रहे थे। जब मैंने जाकर देखा तो हनुमान जी महाराज की और स्वामी जी की कृपा हो चुकी थी। बेटा होश में आ गया था, लेकिन विभीषिका अपना काम कर रही थी। सज्जनों, स्वामी जी से कहकर जबरन पांडे जी के बेटे को प्राण दान दिलाया था ना, परिणाम उसका मिलना ही था, किसी न किसी को भेंट चढ़ाना ही था। मेरी पत्नी पूनम तिवारी के उदर में एक कन्या जन्म से 20 घंटे पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि इस महिला को मर जाना चाहिए, इसने सकुशल इस कन्या को जन्म कैसे दे दिया है, ये भगवान की जरूर असीम अनुकंपा है। और उस बच्ची को खैर मरी हुई बच्ची का क्रिया संस्कार करा करके मैंने पत्नी को घर पर ले जाकर छोड़ा और आगरा के लिए प्रस्थान किया है। पांडे जी के पास पहुंचा तो वो डॉक्टर से परिचय कराया और कहा कि इन्हीं की कृपा से ऐसे संत से मुझे जोड़ा कि महाराज आज मेरा बच्चा बचा है। डॉक्टर ने उदारता दिखाते हुए कहा कि साथ लेकर आईसीयू में गया और प्रवेश किया तो देखा छोटू आंखें खोले लेटा हुआ मुझसे राम राम कर रहा था कि मामा जी आ गए। तभी डॉक्टर दांतों से उंगली दबाते हुए बोला कि जीवन का पहला केस है कि इसके सभी अंग सुरक्षित हैं और अवश्य ही तिवारी जी स्वामी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो चमत्कार हुआ है। ये डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए सराहना की और स्वामी जी को सारी जानकारी देते हुए आपकी कृपा हो गई है। ये जानकारी जब मैंने दी
तो स्वामी जी ने कहा कि ये मेरी नहीं, हनुमान जी की एक कृपा हुई है। और सज्जनों, इसीलिए मैंने सिद्ध किया कि संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सज्जनों, इसी प्रकार इस कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और स्वामी जी का तथा मेरी वाणी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग मुझे ये आशीर्वाद अवश्य देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बोलो जय श्री राम।